अच्छा एक बात बताओ, जो प्रहलाद जी थे ना, प्रहलाद जी को जानते हो कि नहीं? कम ही लोग जानते हैं। जो प्रहलाद जी थे ना, उनकी एक बुआ थी, उसका नाम क्या था? होलिका। बुआ को तो सब जानते हैं, प्रहलाद जी को नहीं जानते, पर बुआ को तो सब जानते हैं। प्यारे, प्रहलाद जी की बुआ को एक वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। बोले ये एक चुन्नी है, चादर, इसे जब तू ओढ़ लेगी तो तुझे अग्नि नहीं जलाएगी। एक दिन अपने मायके में आई होलिका, तो हिरण्यकश्यपु बड़ा दुखी बैठा था। आके कहा, भैया क्या हुआ, तू ऐसे दुखी क्यों है? बोले, बहन क्या बताऊं, इस छोटे से बालक ने मेरी नाक में दम नहीं करी है, नकेल डाल दी है, मूंज वाली। जिसको भगवान का नाम नहीं सुहाता, और उसी का अंश, उसी का बेटा जब भगवान का भजन करे तो मूंज वाली नकेल डाल दी है। बोले मैं बहुत दुखी हूं। बोले इसको मारना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बोले कैसे मारेगी? बोले तुम्हें पता नहीं है, मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हाँ वरदान तो मिला है कि तुझे अग्नि नहीं जलाएगी। तो तुम एक काम करो, लकड़ियों का ढेर बना दो और उस पे मैं प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी, मेरा भतीजा है, खिलाऊंगी मैं उसको, और तुम आग लगा देना, वो जल के मर जाएगा। बोले ठीक है। ऐसा ही किया, लकड़ियों का ढेर लगा दिया और उस पे होलिका प्रहलाद जी को गोद में बिठा के बैठ गई। अब वो प्रहलाद जी तो भगवान के ध्यान में बैठे हैं, नारायण नारायण नारायण, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। आग तो बहुत छोटी चीज है प्यारे, जिसकी रक्षा परमात्मा करता है उसके कोई एक सींक नहीं चुबा सकता, उसका एक बाल भी नहीं तोड़ सकता। जैसे आग लगाई तो सब लोगों ने समझा कि ये जल जाएगा प्रहलाद, हमारी बहन को तो वरदान मिला है। अब बहन चिल्लाई जैसे आग लगी, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा वरदान झूठा नहीं है, मुझे कलंक मत लगा। बोले तो तूने वरदान दिया था कि तुझे अग्नि नहीं जलाएगी, मैं जल रही हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले मैंने वरदान दिया था कि तुझे अग्नि नहीं जलाएगी, पर मैंने ये वरदान नहीं दिया था कि तू इस वरदान से दूसरों को, और वो भी भगवान के भक्त को जलाएगी। मैंने ये वरदान नहीं दिया था। और दूसरी बात सुन, मेरी अग्नि तुझे नहीं जला रही है, मुझे दोष मत दे। बोले मैं जल तो रही हूं। बोले जल रही है पर मेरी बनाई हुई अग्नि से नहीं जल रही है। बोले तो श्रुति कह रही है, यत्र चंद्रो न भाति यत्र सूर्यो न भाति, जहां सूर्य भी धुंधला पड़ जाता है जिसके सामने, जिसने